सीजन शुरू हो गया है तो मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए गायों के लिए व्यवस्था की क्या क्या व्यवस्था की जा रही मौसमी व्यवस्था? अभी मौसमी बीमारी पशुओं में क्या होता है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग बीमारी आती है। जैसे कई जगह गायों में आता है कर्रा रोग, तो ये गर्मी के मौसम में आता है। तो गर्मी के मौसम में आता है, उस समय हम उनको पहले वैक्सीनेशन जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में वैक्सीनेशन का मतलब कैंप चलाते हैं, इलाज वैक्सीनेशन करवाते हैं। अब कभी पशुओं में आता है खुर पका मुंह पका रोग, ऐसा कई तरह के आपरा और ये कई तरह की बीमारी आती है। गायों में भी आते हैं, दूसरे पशुओं में भी आता है, उनका भी वैक्सीनेशन अलग से चलता है। अभी जैसे लंपी वाली है तो लंपी वाली भी जिसमें ये मौसमी बीमारी में गिनी जाती है, तो इसका भी हमने जैसे ये जिस समय आते हैं उससे पहले उसका वैक्सीनेशन करने की जो अभी जैसे अभियान बीच में शुरू किया था वो भी वैक्सीन गौशालाओं में चल रहा है। गौशालाओं के बाद में घर घर जाकर के उसका वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये मौसमी बीमारियों से पशुओं का गौ माता की कैसे बचाव हो, इस दिशा में सरकार हमेशा लगातार 2-3 वैक्सीनेशन के काम भी कराती है और पशु कैंप भी जगह जगह लगाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतलब वो गो पालकों को उसका फायदा मिले। और साथ में कई मेले भी करती है। जैसे पिछली बार 7 मेले लगते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने निर्णय लिया कि मेलों की संख्या बढ़नी चाहिए, जिससे अच्छी नस्ल की गोवंश है, अच्छी नस्ल के पशु है, लोगों को खरीदने का मौका मिले, बेचने का भी मौका मिले। इस दिशा में हमने पूरे जो 44 जिले वो क्रम भाई जब 44 जिलों में सब में मेले लगाएंगे। इस बार 11 मेले बढ़ाए, पिछली बार पहले 7 थे, 7 की जगह हमने 11 मेले बढ़ाए हैं और 11 मेलों की तारीख भी तय कर दी है। अब वो मेले 11 मेले लगेंगे और आगे इसको और बढ़ाएंगे। इस तरह से क्रम बाई जम इसको 44 के 44 जिलों में सभी जगह मेले लगाएंगे। बारिश में क्या बीमारी होती है? बारिश में अभी जैसे है ना, ये मुंह पका और खुर पका बीमारी आती है, पैरों में बीमारी आती है, मुंह में भी बीमारी ये पशुओं में आती है, तो इसके लिए भी वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी पूरे राजस्थान में जो गौमाता की संख्या है वो 5,59,60,00,000 है। नहीं, पशुओं की संख्या 5,59,60,00,000 है और गोवंश की संख्या 1,59,60,00,000 है। 1,59,60,00,000 62,00,000। आपने कहा सर कि फर्जी अनुदान जो उठा रहे थे उनमें से कैसे आइडेंटिफाई किया था कि कौन फर्जी अनुदान? नहीं, ये जो है ना, हमने कहा ना, गौशाला जैसे जैसलमेर की गौशालाओं की जैसे शिकायत मिली कि वहाँ गौशालाओं में फर्जी अनुदान उठाते हैं। कोई बिना टैग की जो गौशाला होती है, बिना टैग की जो गाय होती है उनका भी नाम लिखा लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि 2 तरह के टैग लगाते हैं। ये एक ही टैग है जो हमने पशुपालन विभाग ने जो टैग दिया, एक तो वो टैग होता है, एक वो खुद ही वैसा का वैसा टैग खरीद करके खुद लगा लेते। तो ऐसा हमारी जानकारी में आया तो हमने इसकी जो है चेकिंग की व्यवस्था बढ़ाई और चेकिंग की व्यवस्था बढ़ाते ही वो पकड़े गए। तो पकड़े जैसलमेर में भी पाया और दूसरी जगह भी जो पाए गए उनके विरुद्ध भी हमने कई कार्रवाई की है। जैसलमेर में ज्यादा फर्जीवाड़ा था, उसमें हाथों उन जो 28 गौशाला को हमने निलंबित किया, उनका अनुदान रोक दिया और अनुदान अब जैसे उनका बिल्कुल उनके विरुद्ध में एसीबी की कार्रवाई, एसीबी में मुकदमा दर्ज कराए और एसीबी उनके विरुद्ध जांच कर रही है। जांच में अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, जांच रिपोर्ट आने के बाद में उसमें क्या कार्रवाई होती है वो आगे देखेंगे। ये अभी जैसे है ना, अभी जैसे 28 गौशालाओं के विरुद्ध हमने 38, हाँ जैसलमेर, और दूसरी भी जैसे 3-4 गौशाला ऐसी है जो जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जहाँ जहाँ शिकायतें आती है। और हमारे जैसे इस बार है ना, पशुपालन विभाग के जो अधिकारी वहां मौके पे गए तो वो टैग वाला है ना, टैग वाला जो वो एक बार वहां पूरा जांच करके डबल टैग वो ऐप खोली हमने और ऐप के माध्यम से वो टैग चिन्हित हो जाता है कि फर्जी टैग कौन सा है, तो वो फर्जी टैग पकड़ा जाता है। तो अब क्या है, जैसे वो गौशाला वाले फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टैग के माध्यम से गोवंश पकड़ा जाता है कि भाई इसमें इतना जो विभाग ने टैग दिए उतनी गोवंश इतनी है, दूसरा टैग है वो उसमें आएगा नहीं, तो नहीं आएगा तो वो यदि गौशाला वाले यदि लिख के देंगे ना कि हमारे गौशाला में 2000 गोवंश है और उसमें जो विभाग ने दिए टैग है वो 1500 ही है, तो वो 1500 ही हमारी काउंटिंग में आएंगे, वो 2000 लिख के देंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो इस तरह के भी मुकदमे आए हैं, तो मामले उसमें भी उनको हमने उसको
काट करके उनका पेमेंट अभी जुड़े करेंगे। कई गौशालाओं में व्यवसायिक गतिविधियां नहीं चल रही है, तो उसको लेकर के कुछ बताएं। नहीं, गौशालाओं को देखो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं और गौशालाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियां ये है ना, जैसे गौशाला वाले गोबर गैस के संयंत्र खोल सकते हैं, सरकार भी उसमें सपोर्ट कर रही है। बायो गैस के संयंत्र गौशाला में खोल सकते हैं, वो भी सरकार भी सहयोग कर रही है। गोबर के बहुत सारे प्लांट है ना, कोई कागज बनाने का, गत्ता बनाने का, कलर पेंट बनाने का, और भी जो गोबर के जो प्रोडक्ट है वो बनाने का गौशालाओं को खोलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट आज कई गौशाला दीपक बना के बेचती है, कई गौशाला जैसे गमले बना करके बेचती है, कई गौशाला और भी बहुत सारे कई गौशाला ये क्या नाम गोमूत्र का गोअर्क बना के बेचती है। तो इन सारी जो ये कॉमर्शियल गतिविधियां है, एक तो नंबर एक तो गोबर का सही उपयोग होता है, दूसरा गौमूत्र का सही उपयोग होता है, तीसरा जैसे इनसे जो आय होगी तो गौशालाओं को और मजबूती मिलेगी, उनकी कॉमर्शियल गतिविधियां करेगी तभी तो उनको आत्मनिर्भर गौशाला बनेगी। एक बात है ना, भामाशाह हमेशा सपोर्ट करते हैं, सरकार भी करती है, लेकिन फिर भी यदि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए वो कॉमर्शियल गतिविधियां करती है तो उससे बढ़िया उससे उसको फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। तो मंत्री आपके नजदीक ही इंगोनिया गौशाला है, कभी औचक निरीक्षण वहाँ भी कीजिए, जिससे कि आपको पता पड़े कि जो गोबर गैस की आप बात कर रहे हैं, गोबर गैस के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो दिन रात जो है डंपर भर के गोबर बाहर भेजा जा रहा है। तो वहाँ अभी इंगोनिया गौशाला में मैं 2 बार जाके आया। हाँ, मतलब एक बार पौधारोपण का कार्यक्रम था, उस समय गया, एक बार और कार्यक्रम में गया, वहाँ गौशाला का निरीक्षण भी किया। वहाँ पर एक गोबर गैस का प्लांट बायोगैस का लगा हुआ है, बहुत पहले लगा था, लेकिन अभी वो प्लांट बंद पड़ा है। हमने उसके डायरेक्टर साहब को कहा कि भाई उसकी कराओ, चेकिंग कराओ और उसको आगे वापस शुरू करने के लिए उनकी क्या कार्रवाई की जा सकती है वो करना है, तो जिससे उस गौशाला को और मजबूती मिले ना भैया। गोबर जैसे बाहर जाए, गोबर तो इनका उपयोग गोबर का तो लेना पड़ेगा ना, गोबर किसान को बेचना पड़ेगा, गोबर किसी न किसी यूज में तो लेना पड़ेगा, तभी तो वो गाय के गौशाला को आवक होगी ना। वो गौशाला अंदर थोड़ी पड़ा रहेगी, गौशाला गोबर तो बेचना है, चाहे वो बायोगैस बनाकर बेचे, चाहे वो गोबर गैस बना करके बेचे, चाहे गोबर किसानों को बेचे, किसी न किसी रूप में तो उनको बेचना ही है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो जो गैस गोबर गैस का संयंत्र लगा उसको वापस चालू कराने के लिए हमने निर्देश दिए। गौशाला में इनलीगल एक्टिविटी नहीं होती, गौशाला में तो जैसे हाँ वो है ना, हम इसमें है ना कोई तरह से फर्जीवाड़ा नहीं हो, इसमें हम मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं और हम नई टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहे हैं। पहले क्या था, जैसे सीधा है ना आदमी जाता था, हमारा LA से जाता था, वहाँ के जो नियुक्त जिला अधिकारी और 4-5 जो कमेटी होती वो कमेटी जाती थी और कमेटी जाकर के गोवंश को गिनती थी, मतलब हाथ से गिनती थी कि भाई इतनी गोवंश है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कई जगह टैग एक सरीके लगे हो तो टैग का मालूम नहीं पड़ता है ना, वो टैग पीले टैग है तो सबके पीले दिख रहे हैं, वो गिनने वाला तो गिन के आएगा। लेकिन हमने उसको टेक्नोलॉजी को अब जैसे है ना, उसमें नई टेक्नोलॉजी हिसाब से एक ऐप तैयार की है और ऐप तैयार करने के बाद में जैसे अभी वो ऐप के माध्यम से हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें वो जो फर्जी टैग हमारे विभाग के दिए हुए नहीं है वो पकड़े जाते हैं। तो इस बार है ना, ये हमने काउंटिंग की तो 29,58,000 रुपए का फायदा मतलब है ना विभाग को हुआ है। ऐसे गोवंश जो पहले फर्जी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमने वो जोड़ने नहीं दिए और वो सही थे वही जोड़े, तो इसलिए करीब 29,58,000 का विभाग को फायदा हुआ।